वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। अखंड भारत स्वाभिमान की एक मुहिम है भारत को रोग मुक्त बनाना, और इस मुहिम की शुरुआत अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी ने की, और इसी कार्य को बाबा जयराम दास जी के आशीर्वाद से हमने आगे बढ़ाया है। आज भारत में अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं। सबसे ज़्यादा मौतें हार्ट की वजह से होती हैं। हार्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा जान ले रही है संसार की, वो कैंसर है। कैंसर के बाद एक बहुत भयानक बीमारी है जो शुगर है। भारत में करोड़ों रोगी हैं। दुख इस बात का नहीं है कि शुगर के रोगी हैं, दुख इस बात का है कि जो शुगर का ट्रीटमेंट दिया जाता है, पूरी दुनिया में जो 5 प्रकार की दवा बनती हैं शुगर के लिए, वो दवा मात्र यूरिया से बनती हैं। यूरिया से ही बम बनता है। यूरिया डाल डाल के हमारी ज़मीन बंजर कर दी गई, और यूरिया के द्वारा तैयार किया हुआ अन्न, सब्जियां, फल खिला खिला के हमारी आने वाली पीढ़ियां बांझ बना दी गई। तो शुगर कितना खतरनाक रोग है। जो रोगी शुगर की गोलियां खाता है 5 साल 7 साल, आप हिस्ट्री में जाके देखना, भारत में जितने लोगों की किडनियां फेल हो रही हैं, डायलिसिस पे हैं, उनमें से 99% वो रोगी मिलेंगे जो शुगर की गोलियां खा रहे थे। तो हम चाहते हैं कि लोगों की किडनियां फेल ना हो। क्यों? क्योंकि एक बार अगर किडनी फेल हो जाती है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। कैसे हो जाता है कि एक डायलिसिस का खर्चा 5 से 7 हज़ार, सप्ताह में दो बार डायलिसिस, खर्चा 14,000 रुपये। ठीक है, प्रेम पूर्वक अगर किसी ने अपनी किडनी डोनेट कर दी तो जिसने किडनी डोनेट की उसका जीवन भी बर्बाद, और जिसको किडनी मिली उसका जीवन भी बर्बाद। क्योंकि जो किडनी डोनेट की जाती है तो दूसरे के शरीर में जब वो ट्रांसप्लांट की जाती है तो उसका सक्सेस रेशियो 2, 3, 4, 5 साल से ज़्यादा नहीं है। तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो रहा है, पूरा का पूरा देश बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है इस शुगर की वजह से। अखंड भारत स्वाभिमान की ये मुहिम है कि भारत को शुगर मुक्त बनाना है, और इसी कड़ी में हम पूरे भारत के लोगों को आमंत्रित भी करते हैं कि आप आइए गुरुकुल के अंदर, बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण लीजिए। आपका रहना भी फ्री है, आपका खाना भी फ्री है। आप स्वेच्छा से अगर दान देना चाहें तो आपका स्वागत है। दान देने की क्षमता में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका जो कोर्स है कम से कम 1 महीने आपको रुकना होगा, और कुछ नियम हैं वो गुरुकुल के पालन करना होगा, कुछ सिक्योरिटी प्रोसेस है वो आपको पूरी करनी होगी, तो आप सीख कर अपने गांव के ग्राम स्वास्थ्य रक्षक बन सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दवाइयाँ गुरुकुल के माध्यम से हम देते हैं रोगियों को, उन दवाओं में ताकत कितनी है और उन दवाओं का प्रभाव कितना है, और ये दवा कितनी प्रभावकारी हैं, आगे वीडियो में इनकी मैं विधि भी बताऊंगा। हमारे पास एक रोगी हैं, हमारे ही गांव के नज़दीक के रोगी हैं। इनको पिछले 4-5 वर्ष से शुगर था। शुगर की गोलियां ये खा रहे थे, और इनका शुगर लगभग 450 से ऊपर रहता था। गोली खाने के बाद ये 200 के आसपास आ जाता था। अब इनकी गोलियां छूट चुकी हैं, और लगभग 1 माह से ये गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, गुरुकुल के परिवार के ही सदस्य हैं ये। और अब इनकी जो शुगर है, शुगर की रिपोर्ट भी मेरे पास है, मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखा दूं। अगर आप देख पा रहे हो तो अब इनकी शुगर 101 है, मात्र 20 दिन की दवा के बाद। आगे मैं रोगी से भी आपका परिचय कराऊंगा, आप अच्छे से रोगी का नाम और आज की तारीख आप देख लीजिए। 28/4 की ये रिपोर्ट है। तो आपके सामने साक्षात प्रमाण है। ये चमत्कार किसका है? ये चमत्कार है ईश्वर को मानने वाले का। आयुर्वेद का जो लेखन का कार्य है भगवान विष्णु जी के द्वारा हुआ। भगवान विष्णु जी के द्वारा ये ग्रंथ हमें दिया गया। आयुर्वेद का अर्थ है आयु का विज्ञान, बिना दवा के जीवन जीने का विज्ञान है आयुर्वेद, कि आप कैसे बिना दवा के जीवित रह सकते हैं। पूरा का पूरा परमात्मा को आधार मान के, ईश्वर को आधार मान के ये ग्रंथ लिखा गया है। तो मैं आपका रोगी से परिचय करवाता हूँ। हमारे बीच में है माताजी संतोष जी नाम है। आपका नाम? संतोष। आप कहाँ के रहने वाले हैं? निजामपुर। और ये इनके साथ हैं, पति हैं इनके। आपका नाम? राजेंद्र शर्मा। ये निजामपुर से हैं। तो आपने गुरुकुल से कितने दिन पहले दवा ली थी? 20 दिन पहले। अब आपकी शुगर कितनी आई है? 101। 101। खुशी है आपको? हाँ जी।
बहुत खुशी है, इसीलिए तो लॉकडाउन में आज फिर सुबह सुबह चल के आए हैं दवा जी। तो ये केवल और केवल जो हमारे देश में हो रहा है कि हमने हमारे पूर्वजों की बात को मानना छोड़ दिया, यानी कि हमने हमारे दादा परदादा की बात को मानना छोड़ दिया और इन दुष्ट अंग्रेजों की बात को मानना शुरू कर दिया। इसीलिए ये समस्या इस समय इस राष्ट्र में है। आप देख सकते हैं 450 शुगर से 110 क्षमा चाहते हैं 101 शुगर है। हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है। और कितने समय आपने दवा ली है? 4-5 साल हो गई। अंग्रेजी दवा 4-5 साल से ले रहे थे। और गुरुकुल से दवा कितने समय लिया आपने? 20 दिन हुई। 20 दिन इन्होंने दवा लेते हुए है और रिपोर्ट आपके सामने है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको गुरुकुल आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भारत में कहीं भी वो सीखना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन मैं कुछ आपको औषधियाँ बता रहा हूँ, उसके माध्यम से इस बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। आप 100 ग्राम मेथी लेंगे, 100 ग्राम गुड़मार लेंगे, 100 ग्राम जामुन की गुठली लेंगे और 100 ग्राम करेले के बीज लेंगे और 100 ग्राम साबत इसबगोल लेंगे। इन सब को पीस के सुबह शाम 1-1 चम्मच आप लेंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है कि एक दिनचर्या का पर्चा है या एक वीडियो है, इसी यूट्यूब चैनल पे डली हुई है, उस दिनचर्या का आपको पालन करना है। नंबर 3 आपको क्या करना है कि आप कड़ू चिरायता ले लेंगे, आधा चम्मच कड़ू चिरायता रात को पानी में भिगो देंगे और सुबह उसे उबाल के पी लेंगे। इसके अलावा 30 से 40 ग्राम गोमूत्र का सेवन आप नित्य करें और जो दिनचर्या राजीव दीक्षित गुरुकुल ने बताई है, इस दिनचर्या का आप पालन करें। आप निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो राजीव दीक्षित गुरुकुल अखंड भारत स्वाभिमान निरंतर आपको ठीक करने के लिए प्रयास कर रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक विनती भी आप सबसे करना चाहता हूं कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई अनाथ बच्चा हो तो आप उसे गुरुकुल भेजिए और भाई राजीव दीक्षित जी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। राजीव भाई की जो हत्या है वो सिर्फ इसीलिए की गई क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों का बड़ा बड़ा व्यापार और लूट को बंद कर दिया और भारत की जितनी भी समस्याएं थी जिसकी वजह से आज भारत परेशान है, उनका समाधान पब्लिक को देना शुरू कर दिया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई राजीव दीक्षित जी को सुनिए। ये उन्हीं के ज्ञान का प्रकाश है जो हम कुछ कर पा रहे हैं। हमारे पास तो मात्र ओस की एक बूंद के समान भी ज्ञान नहीं है, वो बूंद भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो आप निरंतर सुनिए और देश सेवा का कार्य करते रहिए। तो आपको कैसा लगा गुरुकुल? आप बहुत अच्छा लगा, हमें तो इतना अच्छा लगा, हम तो बहुत परेशान होकर के यहाँ आए। पहले आ जाते तो आज इतनी दिक्कत ही नहीं होती। तो भाई आप सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे प्राकृतिक औषधियों का सेवन करके अपने आप को ठीक कीजिए। कोई दिक्कत आए तो गुरुकुल सदा आपके साथ है। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता, जय बाबा जय रामदास।